नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंडीगढ़ से एम्बुलेंस में जयसिंहपुर पहुंची महिला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, होम क्वारंटीन में भेजी। मंडी शहर में खरीदारी के लिए जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, पुलिस को बरतनी पड़ी सख्ती। किसान 24 घंटे काट सकेंगे फसल, प्रशासन ने दी बड़ी राहत। कांगड़ा में फंसे भरमौर के लोगों के सब्र का बांध टूटा, बोले सरकार घर पहुंचाने की करे व्यवस्था, रिश्तेदारों के यहां कब तक रुकेंगे। रामपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। लॉकडाउन के बीच कल से मिलेगी राहत, मनरेगा तथा निर्माण कार्यों में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। कोरोना के बीच पानी की लीकेज का इलाज, सड़कें खाली मिलते ही रिपेयर में जुटा शिमला जल प्रबंधन निगम। घुमारवी के चहड़ नाले के पास चिट्टे के साथ पकड़े 2 युवक। और अब समाचार विस्तार से। जयसिंहपुर उपमंडल के दाबी गांव में एम्बुलेंस के माध्यम से चोरी छुपे पहुंची 76 वर्षीय महिला पर लंबागांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बुजुर्ग महिला 15 अप्रैल को यहां पहुंची थी। बताया जा रहा है इस महिला के दोहते की पत्नी की चंडीगढ़ में डिलीवरी हुई थी। अनुमति लेकर चंडीगढ़ से आई एम्बुलेंस ने उसके दोहते की पत्नी को चढ़ियार में उसके घर तक छोड़ा था, जबकि ये महिला अपने घर जयसिंहपुर के पास दाबी में देर रात को उतरी थी, लेकिन उसने अपने घर पहुंचने की सूचना प्रशासन व पंचायत को नहीं दी। जब गांव वालों व पंचायत सचिव को इसका पता चला तो उन्होंने एसडीएम को सूचना दी। एसडीएम विक्रम महाजन ने सूचना मिलते ही लंबागांव पुलिस स्टेशन से महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एसएचओ लंबागांव रूप सिंह ठाकुर ने बताया कि महिला के वृद्ध होने के कारण उसे 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। मंडी शहर में सोमवार को एकाएक भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देखने को मिली। हालांकि लोगों का जमावड़ा देखते ही पुलिस ने सख्ती दिखाई और स्थिति को काबू में भी कर लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान जैसे ही बाजार खुले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान चौहटा और गांधी चौक में ज्यादा रश देखने को मिला। लोगों को देखते हुए एसपी मंडी ने खुद निरीक्षण का जिम्मा संभाला और पुलिस टीम भी सक्रिय हो गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए तो कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया। बता दें कि प्रशासन ने मंडी में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय खरीदारी के लिए निर्धारित किया है और सोमवार को बाजार खुलते ही लोग खरीदारी करने के लिए टूट पड़े। प्रशासन ने कर्फ्यू ढील में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन किसानों को इस पाबंदी से छूट दी गई है। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में फसलों की कटाई की समय सीमा में किसानों को छूट प्रदान की गई है। अब किसान 24 घंटे फसलों की कटाई कर सकेंगे। इसके अलावा सभी विकास खंड के लिए फसल कटाई का कार्य आरंभ करने की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी विकास खंडों में फसल कटाई के दौरान सामाजिक दूरी तथा मास्क का प्रयोग, हैंड वॉश इत्यादि का विशेष ध्यान रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। फसल कटाई तथा थ्रेशिंग की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अवहेलना न हो सके। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ 20 अप्रैल को मिलने वाली रियायतों का इंतजार कर रहे जिला कांगड़ा में फंसे भरमौर के लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। पिछले 1 माह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे लोग अब अपने घरों तक पहुँचने के लिए बेचैन हैं। भरमौर क्षेत्र की दियोल पंचायत के जगरनू राम और विमला देवी 1 माह पहले पालमपुर अपना रूटीन चेकअप करवाने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते बैजनाथ में ही फंस गए। जगरनू राम खुद गंभीर बीमार हैं, जबकि उनकी पत्नी विमला देवी की एक किडनी खराब हो चुकी है, जिसे डॉक्टर निकाल चुके हैं। अब उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है, जिसके रूटीन चेकअप के लिए ये पति पत्नी जिला कांगड़ा में फंस गए हैं। इस दंपति ने फ़ोन के माध्यम से बताया कि हम दोनों बीमार हैं, ऐसे में हम रिश्तेदारों पर कब तक बोझ बने रहेंगे।
इस दंपति जोड़े ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि जिस तरह लाहौल स्पीति के लोगों को कुल्लू से घर भेजा गया, उसी तरह जिला कांगड़ा में जो लोग रिश्तेदारों के यहाँ रुके हैं उनको स्क्रीनिंग के बाद अपने घरों को जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा प्रदेश भर में भी कई लोग रिश्तेदारों के यहाँ फंसे हुए हैं। उसका सारा चंबल से आए हैं और होली जाना चाहते हैं हम, और मिसेज बीमार थी उसके लिए गए थे हम पालनपुर। 1 महीना हो गया फंसे को यहाँ, और जल्दी से जल्दी हमारे को मौका मिला जाए, अगर नहीं होते बड़ी गाड़ी के लिए, नहीं तो छोटी का इंतजार जो है करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को रामपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो कि मुख्य बाजार सहित शहर गलियों से होते हुए पुराने बस स्टैंड तक निकाला गया। इसका मकसद शहर वासियों और बाहर से सामान खरीदने आने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करना था। एसडीपीओ रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने फ्लैग मार्च की अगुवाई करते हुए खरीदारों सहित दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए कहा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन के ताज़ा आदेशों के तहत मनरेगा, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों तथा निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ आरंभ करने के लिए छूट प्रदान की गई है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला में ई-कॉमर्स के तहत फूड आइटम्स, बेबी प्रोडक्ट्स, मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा, आईटी रिपेयर, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें खोलने में भी छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कुरियर और इंश्योरेंस सेवाओं में भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ईंट भट्ठों को भी साइट पर उपस्थित मजदूरों के साथ कार्य आरंभ करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि बाहर से लेबर लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इन सभी कार्यों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। डीसी ने कहा कि निर्माण तथा मनरेगा के कार्यों में कोविड-19 का प्रोटोकॉल तथा उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील का समय पहले की तरह ही प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कहते हैं कि मुश्किल वक्त साथ में अवसर भी लाता है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बीच शिमला जल प्रबंधन निगम यानी SJPNL भी पूरी तरह मुस्तैद है। शहर में पुरानी हो चुकी पाइपलाइनों में लीकेज को दूर करने के लिए SJPNL लॉकडाउन का पूर्ण उपयोग कर रहा है। जहां आम दिनों में ट्रैफिक और सड़कों पर भीड़ भाड़ होने के चलते इन कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा था, तो वहीं अब निगम लॉकडाउन के दौरान सभी पुरानी हो चुकी पाइपों की मरम्मत में जुटा हुआ है, क्योंकि आजकल सड़कें खाली हैं। निगम के एमडी धर्मेंद्र गिल का कहना है कि निगम ने पूरे शहर में 46 ऐसे स्थानों पर लीकेज की समस्या को दूर किया है, जिससे रोजाना 3 से 3.5 मिलियन लीटर पानी की हो रही लीकेज की समस्या को कंट्रोल किया गया है। ये अभियान राजधानी में आगे भी जारी रहेगा। शिमला की जो वाटर सप्लाई है ये एक मिक्स है नई और पुराने नेटवर्क का, क्योंकि जो इनिशियल लाइंस थी वो तो 1924 में भी कुछ लाइनें बिछी हैं, उसके बाद हम उसको डेवलप करते गए जैसे जैसे शहर बढ़ता गया। तो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिनमें पाइप लाइन पुरानी है और उनमें लीकेज डेवलप हो जाती है, पर हम उसकी रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ ट्रैफिक की रोकना पड़ता है और उससे इनकन्वीनियंस होती है जो भी कम्यूटर्स हैं डेली। तो क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे सारे पॉइंट्स जिनके के ऊपर हम आमतौर पे ट्रैफिक की वजह से या लोगों के आने जाने की वजह से उन पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्यों ना अभी कर लिया जाए। तो ऐसे करीब 46 लोकेशंस थी जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, और ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी टीम है इन्होंने प्रायोरिटी पे उन सारे पॉइंट्स को ठीक किया, और जिससे लगभग 3 से 3.5 मिलियन लीटर पर डे की जो लीकेजेस हैं शहर में वो कंट्रोल हुई हैं। घुमारवी पुलिस ने चहड़ नाले के पास 2 युवाओं से 4.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गत रात्रि पुलिस टीम चहड़ नाले के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान वहां एक पिकअप में बैठे 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। जब पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो वहां से 4.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में सुनील कुमार निवासी लोहारवी और गौरव सिंह निवासी नसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर की पुष्टि एसपी दिवाकर शर्मा ने की है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।